तो मैं तक्सल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार एवं बेहतरीन ढंग से करते होंगे। एक्सरसाइज 6.2 की ओर चलते हैं। ऐसे आयताकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। अब देखिए, क्या मानिए इसको माना कि आयतन बराबर लिख लीजिए, आयताकार आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख लीजिए। अब देखिए, इसको मान लीजिए लंबाई, इसको चौड़ाई, इसको ऊंचाई। ए गुना 2b गुना 3c। अब देखो सबको गुना करना है ना। अब देखिए 2 गुना ए बी 2ab, देखो ए गुना 2b 2ab, गुना नहीं होता है ना, तो ऐसे कर लीजिए आप। 2 3 6 लिख लीजिए। ए गुना बी गुना सी, ए बी सी, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर में फिर आयतन बराबर लिखेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, या आप लिख सकते हो एल गुना। आयतन बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिए इसको क्या करना है, इसको एल लंबाई एल मान लिए, इसको बी, इसको एच, एल गुना बी गुना एच, यही लिखे एल गुना बी गुना एच, लेंथ अभी से वाइड, एल गुना बी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब देखो इसको 2ax लिख लीजिए गुना 3by लिख लीजिए गुना 5cz लिख लीजिए। अब देखिए अब क्या करना है, अब देखिए ए है किसी में नहीं है, पहले गुना कर लीजिए। 2 गुना 3 6 गुना 5 6 5 30, एक्स वाई जेड ए बी सी, ए एक्स बी वाई सी जेड। यहां तो आप लिख सकते हो ए बी सी एक्स वाई जेड, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, यही हुआ आंसर ए एक्स बी वाई सी जेड। या आप लिख सकते हो ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे करके आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। 30 ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है। अब देखो फिर इसी तरह आयतन बराबर एल गुना बी गुना एच, इसको एल मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको एच मान लीजिए। अब देखिए ये क्या होता है, अब ये जो है एल को एम स्क्वायर की एम स्क्वायर एन है, बी देखिए एम स्क्वायर पी है, और पी देखिए पी स्क्वायर एम है। अब देखिए अब ये जो है, अब इसको गुना कीजिए। एम देखिए है, एगो एम यहां है, एगो एम यहां है, एम स्क्वायर गुना एम तो एम क्यू, देखिए एन गुना एन स्क्वायर एन क्यू, पी गुना पी स्क्वायर तो पी क्यू, यही हुआ आपका आंसर। अब चौथी नंबर सवाल है, फिर इसको भी आयतन बराबर लिख लीजिए, एल गुना बी गुना एच। आप इसको एल मानिए, इसको बी मानिए, इसको एच मानिए। अब जब एल बी एच मानते हो ना, एल बी एच मानते हो, अगले नंबर सवाल है गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। अब गुणनफलों की सारणी एक पदी द्विपदी दिया है। अब देखिए यहां सारणी में 2x माइनस 5y, 3x स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 7xy माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो इसको क्या करना है, बारी बारी से सभी सारणी में गुना करना है, बारी बारी से आप गुना कर दीजिए। देखिए 2x गुना 2x 4x स्क्वायर। अब देखिए 2x गुना माइनस 5y, 2x गुना माइनस 5y तो 5 दूनी 10 प्लस माइनस माइनस x गुना y तो एक्स वाई, ठीक है। अब इसको इसमें गुना कर 3 दूनी 6, एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यू। अब इसको इसमें गुना कीजिए, माइनस 4 दूनी 8, एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर
वाई। अब देखिए इसको गुना कीजिए, माइनस 7 दूनी 14 एक्स गुना एक्स, एक्स क्यू, एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, वाई तो वाई। अब देखिए 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यू, वाई है तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर। एक पैटर्न मेरा पूरा हो गया। अब दूसरा में गुना करना है, देखिए अब इसको फिर इसको सब में गुना करना है, सभी सारणी में सब में गुना करना है। माइनस 5 दूनी 10 एक्स वाई, ठीक। उसके बाद इसको गुना कर माइनस माइनस प्लस 25 वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। अब देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस 15 एक्स स्क्वायर, वाई दिया हुआ है, भरा हुआ था। अब देखिए इसको इसमें गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 5 चौका 20 एक्स वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। सबको बारी बारी से, इससे बारी बारी से सभी सारणी में गुना करना है। अब इसको इसमें गुना करना है, माइनस माइनस प्लस 7 5 35 एक्स स्क्वायर वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर भाई। अब देखिए इसको फिर उसमें माइनस माइनस प्लस 9 5 45, 9 गुना 5 45 एक्स स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर गुना वाई क्यू, ठीक। अब देखिए 3 गुना 3, अब ये 3 स्क्वायर है, इसमें गुना करो 3 गुना 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू। अब इसको इसमें गुना करो, माइनस 5 या 15 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसको इसमें गुना करो, 3 तिहाई 9 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4। अब देखो इसको प्लस माइनस माइनस 4 तिया 12 माइनस 12 एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू, वाई टू वाई। अब इसको इसमें गुना करूंगा, अब देखिए 7 तिया 21 माइनस 21 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, वाई टू वाई। अब इसमें गुना कीजिए, प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4, वाई स्क्वायर। यहां तक आप यदि लिख देते हो ना, अब इसको इसमें गुना कीजिए, माइनस 8 माइनस 8 एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें गुना माइनस माइनस प्लस 5 का 20 एक्स वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। अब इसको इसमें इस वाला में गुना कीजिए, माइनस 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू, वाई टू वाई। अब इसको इसमें माइनस माइनस प्लस 16 एक्स गुना एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। अब इसको इसमें गुना करिए, माइनस माइनस प्लस 7 चौके 28, ये 7 इस 4 को गुना कर दीजिए, अब 7 चौका 28 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू, अब वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर, ठीक। अब इसमें गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 9 चौक 36 एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर तो वाई क्यू। अब देखिए इसको गुना करना, सबको इसी तरह से बारी बारी गुना करना है। 7 दूनी 14 एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू वाई। अब इसको गुना करो, 7 5 35 एक्स स्क्वायर वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। अब इसको इसमें गुना करो, 3 7 या 21 7 या 21 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 वाई। अब इसको इसमें 7 चौका 28 माइनस 28 एक्स स्क्वायर गुना एक्स, एक्स क्यू, वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। अब इसमें गुना कीजिए, 7 7 49 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 वाई गुना वाई, वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको इसमें गुना कीजिए, 9 7 63 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पावर 4 वाई गुना वाई स्क्वायर, वाई क्यू। अब इसमें गुना कीजिए, 9 दूनी 18 प्लस माइनस माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू, वाई स्क्वायर। अब इसमें गुना कीजिए, माइनस माइनस प्लस 9 5 45 एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर गुना वाई तो वाई क्यू। अब देखिए
इसको इसमें गुना कीजिए, 9 तिया 27 प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर, एक्स पर पावर 4, वाई स्क्वायर नहीं है वहां तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें गुना कीजिए, इसमें 9 चौका 36 माइनस माइनस प्लस 36 एक्स स्क्वायर गुना एक्स एक्स क्यू, वाई स्क्वायर गुना वाई वाई क्यू। अब देखो इसमें करना, इसमें 9 7 63 माइनस माइनस प्लस 63 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4, वाई स्क्वायर गुना वाई वाई पर पावर क्यू। अब देखो इसमें माइनस माइनस प्लस 9 81 एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4, वाई स्क्वायर गुना वाई स्क्वायर वाई पर पावर 4। ये इस तरह से सारणी को बारी बारी से सब में गुना करना है। अब जब गुना कर दोगे तो यही सारणी वाला आंसर हो जाएगा। अब देखिए गुणनफल ज्ञात कीजिए, ए स्क्वायर गुना 2a पर पावर 22 गुना 4a पर पावर 26। देखिए a पर पावर 2 है तो 22 2 24 और 24 26 50, 4 दूनी 8, a पर पावर 50, यही आपका आंसर होगा। अब देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू इंटू एक्स पर पावर 4, ये एक्स स्क्वायर गुना एक्स क्यू गुना एक्स क्यू एक्स पावर 6, एक्स पावर 6 गुना एक्स पर पावर 4। जब ये संख्या गुणा में रहता है तो पावर जुड़ जाता है, अलजेब्रा का नियम होता है। यदि संख्या ये जब गुणा में है तो ये सब जुट जाएगा, पावर जुट जाता है। तो ये 2 1 3 3 6 6 4 10, एक्स पर पावर 10, यही आपका आंसर है।